हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग भी महादेव के आशीर्वाद से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ प्रसन्न होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, हमारे सनातन में कुछ ऐसे ऐसे चमत्कारिक पेड़ पौधे भी हैं ना, जो हमें बहुत जल्द लाभ देते हैं। अगर हम महंगे रत्न नहीं पहन सकते हैं तो हमें कई ऐसी जड़ी बूटियां मिल जाती है, कई ऐसे पौधे मिल जाते हैं जिनका डाली या फिर जिनका जड़ अगर हम धारण करते हैं तो हमें लाभ मिल जाता है। मतलब लाखों रुपए का रत्न हमें पहनने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक उसी तरह से आज का जो यह वीडियो है वो है कि आप अपने पर्स में ऐसा क्या रखें जो कि माता लक्ष्मी को अपनी तरफ आकर्षित करे और आपके घर में जो धन की वृद्धि करे। आप चाहे तो इसे पर्स में भी रख सकते हैं, आप चाहे तो इसे अपने घर के कैश बॉक्स में भी रख सकते हैं। या फिर आप इसे अपने व्यापार स्थल पर, जो आपका गल्ला है, जो आपका कैश बॉक्स है, आप वहां पर भी आप इसे रख सकते हैं। ऐसा आखिर आपको करना क्या है? तो देखिए, पर्स के साथ में हम लोग कुछ ऐसी गलतियां भी करते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए, पर आज के भागदौड़ भरी जीवन शैली में हमसे वो हो ही जाती है। लाख हम कोशिश करते हैं पर वो चीजें हमसे गलती हो जाती है। गलती है क्या आखिर? कि देखिए, हम लोग अगर कहीं भी ऑफिस में हैं या फिर जहां पर हम वर्क प्लेस में अपने हैं, वहां पर जब हम लघु शंका के लिए जाते हैं, पेशाब करने के लिए जाते हैं, चाहे हम स्त्री हैं या पुरुष, तो स्त्रियों की तो बात नहीं होती है यहाँ पर। पुरुष जो होते हैं तो पुरुष के 99% पुरुषों के पॉकेट में, पीछे वाले पॉकेट में, जींस की पॉकेट हो, फुल पैंट के पॉकेट में हो, पीछे के, उसमें पर्स रखा रहता है। तो देखिए, स्त्रियां आज हमसे जीवन शैली में भी आगे हैं, आगे बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो अपने नियम पर चलती हैं। और पुरुषों में क्या होता है कि काम के प्रति तल्लीनता होती है, वो जानबूझकर गलती नहीं करते पर वो चीज मिस्टेक हो जाता है। हमारे पास उतना बड़ा पर्स होता नहीं है कि लेडीज की तरह जो हम उसमें रखें, और उसी चक्कर में हमसे गलतियां हो जाती है। तो ऐसे में क्या करना है कि आप भरसक प्रयास कीजिए। पहला जो है उपाय तो मैं अभी आपको बताऊंगा, पर थोड़ी सी सावधानी बताता हूं कि जब भी आप प्रयास करें, जब भी आप लघु शंका के लिए जाएं, पेशाब करने के लिए जाएं, आप अपने ऑफिस में या व्यापार स्थल पर, तो अपने पर्स को लेकर के ना जाएं। और दूसरा, काले रंग के पर्स का यूज ना करें। तीसरा, पर्स आप जब भी लेते हैं नया, तो पर्स में आप किसी भी गुरुवार के दिन या किसी भी शुक्रवार के दिन ही पर्स लीजिए। ये 2 दिन आप अगर पर्स लेते हैं तो आपके लिए सोने पर सुहागा होगा। और पर्स लेने के बाद इसमें कहीं ना कहीं, अगर आप पुरुष हैं और आपने पर्स लिया है, तो आपके पर्स में कहीं ना कहीं छोटा सा कलावा का जो मौली का जो धागा है, कलावा जो है, वो विद्यमान होना चाहिए, मौजूद होना ही चाहिए। ठीक है। और महिलाएं जो हैं, महिलाओं के पास तो बड़ा सा बैग होता है, तो महिलाएं क्या करें कि जो आपका जो डंडी है, बैग टांगने के लिए जो बनाया हुआ है, हैंडल जो है, उसमें कलावा का एक गांठ अवश्य लगाएं, कलावा बांध करके रखें, तो आपके लिए ये बेहतर होगा और आपके पास धन आने के मार्ग को ये जो रास्ता है उसको प्रशस्त करता है, रास्ते को खोलता है। अब चलिए जानते हैं कि उपाय आपको क्या करना है। देखिए, एक बार ही आपको यह उपाय को करना है, और एक बार अगर सही ढंग से समझ करके इसको कर लिए तो उसके बाद फिर आपको सोचना नहीं है कि हाँ मुझे अब आगे क्या करना है। आपको किसी भी शुक्ल पक्ष में यह उपाय करना है, एक ही बार करना है, जब तक कि आपका पर्स फटे नहीं तब तक के लिए आपका ये उपाय एक बार ही करना है। उसके बाद बार बार करने वाला यह उपाय नहीं है, ठीक ना। तो किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार को आप यह उपाय करेंगे। शुक्ल पक्ष में देख लीजिए कि गुरुवार जब भी आए, पहला हो दूसरा हो, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन शुक्ल पक्ष का ही गुरुवार होना चाहिए, कृष्ण पक्ष का नहीं, ठीक ना। गुरुवार से पहले शुक्ल पक्ष के बुधवार को आप, जो आपके घर के आसपास में कहीं केले का पेड़ दिख जाए, केले का जहां पेड़ दिख जाए वहां पर जा करके आपको
वहां से थोड़ी सी जड़ लेकर के आनी है। थोड़ी सी जड़ मतलब कि आधे इंच की, 1 इंच की जड़ आप लेकर के चले आइए। अब केले के पौधे के पास में ये सावधानी रखनी है कि वो जो केले का पौधा है वो किसी मंदिर से आप नहीं लेकर के आएंगे, जो उसकी जड़ है वो आप किसी मंदिर से लेकर के नहीं आएंगे, और ना ही वैसे केले से जड़ निकालेंगे जिसकी की हर बृहस्पतिवार को उसमें जल डाला जाता हो, उस केले के पौधे की पूजा होती हो। ये 2 चीजों का आप सावधानी रखेंगे। बाकी कई जगह बाग बगीचे, कई जगह केले के पौधे लगे होते हैं, वहां से आप उसकी थोड़ी सी जड़ लेकर के चले आइए। ठीक है, हो गया। अब बुधवार को आपको यह काम करना है। बुधवार को उस जड़ को ला करके केले के और अपने घर में जहां आप पूजा करते हैं वहां पर रख दीजिए। शाम को हो, सुबह हो, जब भी आपको समय मिले पौधे की जड़ ला करके रख दीजिए। बुधवार की रात भर ये आपके घर के मंदिर में ऐसे ही रखा रहेगा, बिना कुछ पूजा पाठ किए, बिना इसको शुद्ध किए। ठीक है। अब गुरुवार को सुबह जब आप नहा धो करके फ्रेश हो जाएंगे पूजा के लिए, तो यहां पर अब सावधानी रखिए, मतलब अच्छे से समझिएगा। जो जड़ आपके पास है उसको सबसे पहले शुद्ध जल से धोइए। शुद्ध जल से आपने धो दिया है, स्नान करा दिया, उसके बाद पंचामृत से स्नान कराइए। पंचामृत में दूध, घी, शहद, दही और शक्कर या फिर गुड़, ये 5 चीजों को मिलाकर के पंचामृत बना लीजिएगा। क्योंकि ये देखिए, प्रयोग आपको केवल एक ही बार करना है। जब प्रयोग एक बार ही करना है तो आप इसको अच्छे से ही करिएगा, ठीक ना। पंचामृत बना लिया आपने, पंचामृत से स्नान करा दिया, उसके बाद फिर से शुद्ध जल से स्नान कराइए। उसके बाद फिर गंगा जल से स्नान कराइए। उसके बाद फिर गाय के कच्चे दूध से स्नान कराइए। अब यहां पर दूध के लिए कंडीशन हो जाती है कि गाय का दूध अगर कच्चा ना मिले तो क्या करें, तो फिर उस कंडीशन में आप कोई भी दूध जो पैकेट वाला हो तब वो भी प्रयोग कीजिए, पर भरसक आप प्रयास कीजिए, अपना 100% एफर्ट दीजिए कि आपको गाय का कच्चा दूध ही मिल जाए। ठीक है। गाय के दूध से स्नान कराने के बाद फिर आप इसको शुद्ध जल से स्नान करा दीजिए। हो गया। अब इस जड़ पर लाल रंग का कलावा लपेट करके, और उसको जो अपने जड़ पर कलावा लपेट दिया ना, मौली लपेट दिया, उसको पीले कपड़े की एक थैली बना लीजिए। पीले कपड़े की थैली में इसको रख करके और पीले रंग के धागे से ही सिलाई भी करें। उसके बाद गुरुवार को आप किसी भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में चले जाइए, जहां पर भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा हो, माता लक्ष्मी साथ में विद्यमान हो। वहां पर जाकर के आप 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मानसिक रूप से जाप करें। अगर माला है तो माला लेकर के भी आप जप कर सकते हैं, क्योंकि मंदिर में जाप किया हुआ जो फल है वो आपके घर में जाप किए हुए फल से लाखों गुना बेहतर होता है। मंदिर में मैंने क्यों बोला, क्योंकि वहां पर प्राण प्रतिष्ठा की हुई है, आप अपने भगवान के सामने बैठे हैं, भगवान जी इसके साक्षी हैं। और 108 बार जब आपका जप हो जाए तो उसके बाद फिर प्रभु से निवेदन कीजिए कि मैंने यह धारण किया है, मैं अपने जीवन में, मैं अपने बिजनेस में, मैं अपने नौकरी में, मैं अपने व्यापार में उत्तरोत्तर वृद्धि चाहता हूं, ताकि मेरा घर परिवार खुश रहे। क्योंकि आपका जब आशीर्वाद मिलेगा, आपके केले के जड़ से मैंने लाया है जिसमें आप निवास करते हैं, और मैं आपको एक रूप में अपने पर्स में हमेशा रखूंगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए, और जब आप आएंगे तो आप अपने साथ माता लक्ष्मी को भी ले करके आइए। ठीक है। ये निवेदन आपका हो गया है। वहां से फिर आप चले आइए अपने घर और इसको अपने पर्स में रख लीजिए। भरसक आप चमड़े